Hey guys, welcome back to our channel. My name is Anshika and I hope everyone is doing great and staying safe at their place. तो आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा और लास्ट कुछ वीडियोस में देखा कि हम लोग बैंकॉक घूम रहे थे एंड नाउ दिस इज़ द टाइम टू विज़िट पटाया विच इज़ पटाया अगर मैं हमारे इंडियन लैंग्वेज में बोलूँ तो सो पटाया इज़ अनदर सिटी इन थाईलैंड। बैंकॉक से आई विल नॉट से बैंकॉक बट हमारा होटल जो रैम्ब्रांड होटल एंड स्वीट्स बैंकॉक में था वहाँ से जो हमारा पत्या में होटल है विच इज़ एट जमीशियन बीच वो टोटल है 151 किलोमीटर्स और उसमें जो टोटल डिस्टेंस हमें लगा दैट वाज फॉर 2 hours and 18 minutes। तो ये जो जर्नी थी वो हमारी बहुत स्मूथली गई थी बट हाँ द मेजर ड्रॉबैक इज़ कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मैं ट्रैफिक कंजेशन की बात करूँ कि एक गाड़ी एक साइड से आ रही है दूसरी गाड़ी दूसरी साइड से आ रही है और हॉन्किंग चल रही है बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हॉन्किंग इज़ लाइक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। बहुत लाइक 0.01% हॉन्किंग होती है यहाँ पे। अदरवाइज़ रोड्स आर सो स्मूथ सो गुड। लाइक यहाँ पे रोड्स ही इतनी वेल मेंटेन्ड हैं, यहाँ पे क्लीनलीनेस इतनी होती है। ऊपर से द स्काई इज़ वंडरफुल। लाइक स्काई द व्यू इज़ सुपर्ब। आप लोग भी देख सकते हैं कितना अमेजिंग व्यू होता है, कितना अमेजिंग सराउंडिंग्स होती हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं यहाँ पे। तो लेट्स डिस्कस कि आप लोग बैंकॉक से पटाया कैसे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोड विच इज़ टैक्सी जो हमने खुद ऑप्ट किया था। सो हमारा रीज़न ये था क्योंकि हमारा लगेज भी ज़्यादा था एंड वी प्रेफर्ड कम्फर्टेबिलिटी। तो कम्फर्टेबिलिटी देखा जाए तो टैक्सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है लाइक अप्रॉक्स 2500 to 3000 आप मान लीजिए। मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे कम आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि 1500-2000 तक आ जाए मान जाए वहाँ पे ड्राइवर्स, देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं जिस होटल में आप बैंकॉक में रुके हैं वहाँ से लेके जो आपके पटाया तक का होटल है वहाँ तक। सो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आ जाता है बाय बस। तो बैंकॉक से बसेस चलती हैं एवरी सिंगल आवर, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस अगर 11:30 बजे चली तो दूसरी चलेगी 12:30 बजे, नेक्स्ट चलेगी 1:30 बजे। तो हर 1 घंटे के इंटरवल में यू गेट अ बस जो एक चीपर ऑप्शन है। लाइक यू कैन से कि 130 to 200 मैक्सिमम 200 बात लगता है पर पर्सन। तो जैसे अगर हम 3 बंदे हैं तो हम 3 बंदों के लिए लग गए 600 बात। तो कंपेयर करा जाए टैक्सी से तो येस इट्स वेरी लाइक चीपर देन टैक्सी का फेयर, क्योंकि टैक्सी में जहाँ हम लोग 1500-2000 पे कर रहे हैं बात, वहाँ यहाँ हम लोग सिर्फ 600 बात पे कर रहे हैं फॉर 3 people। तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। बट यही है कि आप लोग जो हैं वो आपको यहाँ पे प्राइवेसी नहीं मिलती, बस में तो आप सबके साथ जाते हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाता है हमारा बाय ट्रेन। तो बैंकॉक टू पटाया ट्रेन भी चलती है। तो अगर आप 3rd क्लास लेते हैं सीट तो दैट इज़ 31 थाई बात पर पर्सन, और अगर आप 2nd क्लास पे लेते हैं तो दैट इज़ 71 थाई बात पर पर्सन। तो देखा जाए तो बस से ज़्यादा चीपर हो जाता है हमारा ट्रेन बिकॉज इट्स वेरी चीप। लाइक 71 पर पर्सन इज़ वेरी चीप। हाउएवर बस यही बात आ जाती है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपको हर उसमें डिफरेंट ट्रेन पकड़नी हो एंड ट्रेन में कभी आपको सीट मिलती है कभी नहीं मिलती। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, या फिर आप कह लीजिए कि कितनी वहाँ पे भीड़ है, ये सब पे डिपेंड करती है चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल टॉक अबाउट फ़्लाइट। तो येस आप बैंकॉक से पटाया आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, लेकिन द ओनली एंड ओनली ड्रॉबैक ऑफ फ्लाइट इज़ कि वहाँ पे आपकी लाइक जो फेयर जाएगा दैट विल गो अबव 3000 to 15,000 एज वेल। लाइक डिपेंड करता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है, सीज़न है या नहीं है। तो इस चक्कर में एवरीवन नोज़ कि जो फ़्लाइट होती है उसके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। कभी इट्स टू द लोएस्ट और कभी इट्स एक्सट्रीम। तो
अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे तो बहुत एक्सपेंसिव आ रहा है, बट जनरली अगर आप बात करें तो 3 to 15,000 पर पर्सन थाई बात में मिल जाएगी आपको फ़्लाइट। बट वाई टू गो थ्रू फ़्लाइट, क्योंकि जब बाय रोड ही ये 2 घंटे का रास्ता है तो फ़्लाइट में तो 1 घंटा मुश्किल से लगेगा। उसके लिए भी पहले आप फ़्लाइट बुक करो, फिर आप सबसे पहले वहाँ से बैंकॉक एयरपोर्ट जाओ, फिर पटाया के एयरपोर्ट से आप अपने होटल जाओ। सो जो आपका 2 घंटे का रास्ता है वो आपका 3 घंटे का टाइम बन जाता है, मैक्सिमम 5 घंटे का टाइम बन जाता है। सो इफ़ आई हैव टू सजेस्ट, आई विल सजेस्ट यू गाइज कि यू प्रेफर टैक्सी और बाय बस। अगर आप चीप में जाना चाहते हैं तो बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा सा कंफर्ट देखना है तो टैक्सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इफ़ यू आर ओके इन ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स और आपके पास इतना लगेज नहीं है, या फिर अगर इतना लगेज है बट यू आर इनफ पीपल टू हैंडल इट, लाइक यू कैन हैंडल योर लगेज ईजीली, देन ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि वहाँ पे आपको चेंज करनी पड़ सकती है ट्रेन, बट जब तक आप अपने बैग्स को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं, देन यू डोंट हैव एन इशू, यू कैन जस्ट विजिट थ्रू ट्रेन एज वेल। क्योंकि ट्रेन का एक्सपीरियंस बाहर भी लेना चाहिए ना। सो या I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just open up, don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared, just open up, don't be scared. अगर मैं इनके टोल टैक्स की बात करूँ तो दैट इज़ द बेस्ट वे। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि या तो आप फास्ट टैग आपके जो गाड़ी पे लगा होता है उससे पे होता है, एंड बाद में आपके यूपीआई से जो भी है जिसके थ्रू आपने कनेक्ट कर रखा है उससे डिडक्ट हो जाता है, या फिर आप कैश पे करते हैं अगर आपके फास्ट टैग में कोई दिक्कत होती है, आपके पास फास्ट टैग होता नहीं है। लेकिन जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया बैंकॉक में, या मैं कहूँ थाईलैंड में जो मैंने नोटिस किया, सो व्हाट हैपन्स इज़ कि जब आप पहला टोल देने लगते हैं ना,
तो वहाँ पे आपको मिलता है कार्ड, स्कैन होके आप एक कार्ड लेते हैं और वो कार्ड आप सीधा जो आपका लास्ट वाला टोल होता है, मतलब जिसके बाद आप शायद दूसरी सिटी जब आप एंटर कर चुके होते हैं तो जो वो टोल आता है तब वो जो कार्ड है वो स्कैन होता है और उसके बाद आपके जो टोल टैक्सेस हैं वो डिडक्ट होते हैं। बीच बीच में भी टोल आते हैं और वो भी ये लोग पे करते हैं, बट इनके इतने ज़्यादा टोल टैक्सेस नहीं होते हैं। जैसे हर आधे घंटे में या हर 1 घंटे में या हर एक स्टॉपेज आपको मिल रहा है टैक्सेस का, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत कम टैक्सेस हैं, बट आई वुड से अगर यहाँ पे टैक्सेस लगते हैं दे आर वर्थ इट, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ये अपनी रोड्स को मेंटेन कर रखा है, इतना प्रिटी बना रखा है अपनी सिटी को, हाईवेज़ को, सो दे डू डिज़र्व एंड दिस इज़ रियली वर्थ all the money, all the taxes that common people are paying to the government. ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि इनकी गवर्नमेंट नहीं होती, इनके किंग्स एंड क्वींस होते हैं। तो लाइक हाउएवर इट इज़, जो टोल टैक्सेस ये लोग पे करते हैं ना, इट्स ऑल वर्थ इट। मैं आगे बैठी थी एंड आई कुड रियली फील एंड सी द प्रिटीएस्ट व्यू ओवर हियर एंड आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड, क्योंकि इतना क्लीन, लाइक इतना क्लीन स्काई आपको दिल्ली में तो बिल्कुल ही बहुत रेयर मिलता है, लाइक बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट यहाँ पे यू गेट टू सी दैट। एंड बीच में बारिश, बीच में धूप, क्लाउड्स ऐसे आए हुए, बिल्कुल लाइक होता है ना कि स्काई में पेंटिंग करी हुई है। सो इट वाज जस्ट लाइक दैट। मैं चाहूँगी कि इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता है प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी बजा देना, ताकि मेरी अगली वीडियो के बारे में भी आपको सबसे पहले पता चल सके और आप सबसे पहले देख भी सकें। वैसे मुझे लगा था कि ये सिर्फ इंडिया में ही होता है कि ट्रक्स चलते हैं हाईवे पे, बट नहीं, थाईलैंड प्रूव मी रॉन्ग, क्योंकि थाईलैंड में भी आपको ऐसे ट्रक्स मिल जाते हैं जो रास्ते में चल रहे होते हैं, बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे जाम लग जाएगा या फिर इधर ट्रैफिक है, इधर भी यहाँ पे इन्होंने ट्रक खड़ा कर रखा है, इनकी स्पीड स्लो है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। एंड आई वुड से कि वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड पत्या, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और अब हम लोग जाएंगे हमारे होटल की तरफ। तो हमारे होटल वैसे तो आई गेस 5 या 10 किलोमीटर था, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि इट टुक अस अराउंड 30 मिनट्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आप वैसे जर्नी में नहीं थकते, लेकिन जब ट्रैफिक मिलने लगता है ना, यू गेट हेल टायर्ड ऑफ सिटिंग एंड वेटिंग कि कब चलेगा, कब हम लोग वापस कहीं पे पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। नॉनदलेस ये हमारा जो ट्रैवल था वो अच्छा था एंड आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना भूलेगा नहीं, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे पत्या होटल विच वॉज दिवारी एट द जोमेशियन बीच, उसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन बजा देना, और मैं आपसे मिलूँगी हमारी अगली वीडियो में। टिल देन कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको व्यूज़ कैसे लगे, दैट्स ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो बाय गाइज़, टेक केयर, स्टे सेफ।